तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ हिंदी में नाम लिखना सिखाने वाले हैं। क्योंकि आज तक हम क्या करते थे, अंग्रेजी पढ़ना सीखते थे, अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखते थे। लेकिन इस वीडियो में हम अंग्रेजी में मात्राओं के साथ नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम मात्राओं को पढ़ते हैं। हिंदी में बच्चों आपकी टोटल 13 मात्राएँ होती हैं। ये आप 13 मात्राओं को यहाँ पर देख सकते हो। ये 13 मात्राओं की हिंदी आप यहाँ देख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे साथ सबसे पहले आप मात्रा बोलिएगा। लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि बच्चों जब हम किसी का नाम लिखते हैं ना, तो हमको कोई मात्रा उतरा मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा नाम सोचना पड़ता है कि यार अ से किसका नाम आएगा, आ से किसका नाम आएगा, किसका नाम छोटी ई की मात्रा से आएगा, तो बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे साथ बोलिएगा अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ऋषि से आर आई, ए से ए ई की मात्रा, ए से ए आई, ओ से यू। इन 10 मात्राओं को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये 10 मात्रा आपके हो गए, 5 ऊपर 5 नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला मात्रा है ओ से ए यू, अंग से ए एन, ए एन हो गया, यहाँ पर एन हो गया, एच ने, अ से ए एच। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी 13 मात्रा होती हैं, जिसमें से आज हमें ए की मात्रा मतलब अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा उ की मात्रा और उ की मात्रा, इन मात्राओं का ही आज हमको जरूरत पड़ेगा। यानी कितने मात्रा का जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों, 1 2 3 और कौन सा 4। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ 4-5 मात्रा का ही हमको जरूरत पड़ेगा। तो उसके साथ साथ प्यारे बच्चों अंग्रेजी में जो आपके व्यंजक होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके मदद से ही हम नाम लिखेंगे। तो पढ़िए क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी। इस बात को बच्चों याद रखिएगा, जब ये मात्रा बनता है तो सबसे ज्यादा एच का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि आपकी ये 5 उंगली है प्यारे बच्चों, 6 तो नहीं ना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है। तो जो दूसरा होता है और जो चौथा होता है उसमें एच जुड़ता है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग, इन 4 वर्गों में दूसरे और चौथे में क्या होता है, एच जुड़ता है। जैसे क वर्ग पहला वर्ग हो गया, च वर्ग दूसरा वर्ग हो गया, ट वर्ग तीसरा वर्ग हो गया, त वर्ग चौथा वर्ग हो गया, और आप 5वां वर्ग में आ जाइए तो 5वें वर्ग में भी आपको जो एच जुड़ेगा। तो इन 5 वर्गों में ना एच जुड़ता है। तो कहाँ जुड़ता है, उंगली से आप इस तरह से याद रख लीजिएगा। उंगली से किसमें, कि जो दूसरा होता है और जो चौथा होता है उसमें एच जुड़ता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए च वर्ग बोलिए, च का सी एच, छ का सी डबल एच, अब देखो यहाँ एच जुड़ गया, ज का जे, झ का जे एच, अब देखो यहाँ पर भी एच जुड़ गया, इ का एन वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ट का टी, ठ का टी एच, ढ का डी, ढ का डी एच, अब देखो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, अन का एन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो टॉवर की जो अंग्रेजी होती है, टॉवर की, वो अंग्रेजी भी टॉवर की होती है। यानी ट वर्ग और त वर्ग दोनों की अंग्रेजी समान होती है। अब देखिए यहाँ पर भी ट से टी, थ से टी ए, द से डी ए, ध से डी एच, अन से एन ए। इस बात को आप जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आप, तो मतलब इसका क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर इस वर्ग, यह वर्ग और यह वर्ग, दोनों वर्गों की क्या एक तरीके से आपका अंग्रेजी आपको समान देखने को मिलेगा। इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इस बात को याद रखिए। चलिए अगला देते हैं, प से पी, फ से पी ए, भ से बी, भ से बी एच, म से एम। ठीक है प्यारे बच्चों, वाई से य, आर से र, ल से एल, व से वी, और क्या होगा, श से एस एच, स से एस एच, स से एस। अब देखो बच्चों, ये है श, यह है स, श स, श स, श स, और यह है श। इस बात को याद रखिएगा। ह से एच, छ से के एस एच, के एस एच, त्र से टी आर, ग से जी वाई। अब देखो सब में ए लगा हुआ था, क्यों ए लगा हुआ प्यारे बच्चों, ए इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि आप क से लेकर
ग तक जितने भी अक्षर पर सब में अ होता है, इसलिए ए लगाओ या ना लगाओ मतलब एक ही है। ठीक, सब में अ होता है। जैसे आप बोलो क तो अ आता है, बोलो ख ख तो सब में ऐसा अ आता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखिए नाम को कैसे पढ़ते हैं। अगर ये जो नाम है सारे अ वाले नाम है, कैसे पढ़ेंगे? अ से होगा अ, सॉरी अ से होगा ए, ज से होगा क्या जे ए, तो सब में क्या होता है बच्चों? सब में ए होता है, इसलिए जे लिख दिया। वाई से होगा य, हो जाएगा अजय। अगला शब्द है ए से होगा अ से होगा ए, र है र से होगा आर। ठीक, उ है तो उ की मानता है तो यू लिख दो। अना है, इसको क्या अना है तो एन लिख दो, हो जाएगा अरुण। ठीक, अब देखो अमन, अमन को कैसे लिखेंगे? ए से अ, एम ए मस के लिए एम ए लगा दो, एन से न, हो जाएगा अमन। अब बोलोगे बीच बीच में ए क्यों लगा रहा हूँ? ए लगा सकते हैं क्योंकि सब में ए होता है। अगर ए नहीं लगाएंगे तो कभी भी उसको हिंदी कोई लिखेगा ना तो आधा म लिखेगा, क्योंकि बीच में ए नहीं हो, ए ना होने से। ठीक है, इससे आप समझ में आता है कि म पूरा है। ठीक, अगला शब्द अंशु, तो अंशु को काट दो। ठीक है, इसको अशु हम कह सकते हैं, अंशु नाम होता है लेकिन अभी हम अशु से लेते हैं, क्योंकि अगर अंशु लिखेंगे तो ए अन का मात्रा लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो मैं अंशु को लिख के समझाता हूँ, ना समझ में आया ना तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम अंग की मात्रा से भी नाम पढ़ेंगे। तो देखो ए अंग के लिए ए अन लगा दो, श के लिए एस एच लगा दो, उ के लिए उ लगा दो, हो जाएगा अंशु। ठीक है पर बच्चों, अंशु। इसी प्रकार अनिल है तो अनिल को भी अभी छोड़ दो आप, क्योंकि इसमें क्या छोटी की मात्रा है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ए से हो जाएगा अ, एन से हो जाएगा न, आई के लिए छोटी की मात्रा, ल ल के लिए एल, हो जाएगा अनिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों इसमें बिना मात्राओं के ये तीन नाम। इसमें तो खैर मात्रा आ गया लेकिन बिना मात्राओं के तीन नाम। अब चलो बच्चों आ की मात्रा पढ़ते। आ के लिखा हुआ डबल ए लगेगा, कैसे लगेगा देखो, आर से र, ए से आ की मात्रा, एम से म, हो जाएगा राम। अब देखो श है तो आधा स है तो एस एच लिख दो, वाई है तो य लिख दो, ए है तो आ की मात्रा लगा दो, एम है तो म लिख दो, हो जाएगा श्याम। ठीक है, श्याम हो जाएगा। अगला शब्द आकाश, तो डबल ए लिख दो, पहला क्या कैपिटल, दूसरा स्मॉल, के का क लिख दो, ए का आ लिख दो, स के लिए एस एच लिख दो, हो जाएगा आकाश। राजा, कुछ लोग राजा नाम होता नहीं है लेकिन लोगों को, कुछ लोग को राजा कहकर बुलाया जाता है, खास करके मम्मी अपने बच्चों को राजा बेटा कहकर बुलाती हैं। तो आर से र हो गया, र से आर हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, जे से ज हो गया, ए से आ, हो जाएगा राजा। अब बाबा, बाबा भी देख लो। ठीक है, बाबा कैसे, बी का ब हो जाएगा, ए का आ, बी का ब, ए का आ, हो जाएगा बाबा। तो राम श्याम आकाश राजा और बाबा, इस तरीके से ये आपका नाम हो गया। चलिए अब देखिए छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? आर से हो जाएगा र हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा रवि। किरण कैसे होगा, के से क हो जाएगा, क के लिए के लिख दें, क के लिए के लिख दें, आई के लिए छोटी की मात्रा लिख दें, र के लिए आर ए लिख दें, अन अ के लिए एन लिख दो, हो जाएगा किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला नाम है निखिल। निखिल के लिए एन के लिए नौ लिख दें, आई के लिए छोटी के लिए आई लिख दें, ख के लिए के एच लिख दें, फिर आई के लिए छोटी की मात्रा लिख दें, एल के लिए ल लिख दें, हो जाएगा निखिल। ठीक है, अब देखिए मितेश है तो एम से म होगा, ठीक है, आई से छोटी की मात्रा होगा, टी से त होगा, ई के लिए ए की मात्रा लगा दें, ए के लिए ई की मात्रा लगा दें, और स के लिए एस एच, हो जाएगा मितेश। ठीक है, हो जाएगा मितेश। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला शब्द है विनय। विनय कैसे लिखेंगे? वी से वो हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से नौ हो जाएगा, वाई से ए वाई। ए वाई क्यों लगाए? अब हमने ए वाई क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वाई लिख देते हैं तो नौ को आधा माना जाता है, इसलिए हमने ए वाई लिख दिया, हो गया विनय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में आप नाम लिखोगे। चलो अगला शब्द है सीमा, तो एस से स हो गया, एस से स हो गया, बड़ी ई के लिए डबल ई की मात्रा, डबल ई हो गया, एम से म हो गया, ए से आ की मात्रा, हो गया सीमा। रीना, र से आर हो गया आपका, और बड़ी ई के लिए डबल ई की मात्रा, एन से न हो गया, ए से आ की मात्रा, हो गया रीना।
नीता कैसे होगा, एन से नौ हो जाएगा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया, टी से त हो गया, ए से आ की मात्रा हो जाएगा नीता। उसी प्रकार गीता, जी से ग हो जाएगा, और डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा लगा दो, टी से त हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा गीता। मीना होगा, एम से म होगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न होगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा मीना। सीमा, रीना, नीता, गीता, मीना, इस तरीके से आप बड़ी की मात्रा आप देख सकते हो। चलो अगला नाम है छोटा ओ। छोटा ओ के लिए यू लगाएंगे, कैसे, अब देखो यहाँ पर एस से स होगा, ऊ है तो यू की मात्रा, एन से न होगा, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो गया, सुनील हो गया। मुकुल के लिए एम से म हो गया, उसे ऊ की मात्रा हो गया, के से क हो गया, ऊ से ऊ की मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, मुकुल हो गया। कुलदीप कैसे लगाया, के से क हो गया, उसे ऊ की मात्रा हुआ, फिर एल से ल हो गया, डी से द हो गया, बड़ी के लिए डबल ई की मात्रा हो गया, यहाँ पर ए भी लगा दीजिए, ठीक है। अब इसे कुलदीप नहीं हुआ क्योंकि इससे क्या, आप देख सकते हैं ल पूरा है, द भी पूरा है, ठीक है, इसमें आप इसकी मात्रा लगा सकते हैं, नहीं तो वो लिखते समय आधा हो जाएगा, ठीक। डी से इसको द के लिए डी कर दो, डबल ई की मात्रा लगा दो, पी से प कर दो, कुलदीप इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ए इसलिए लगाए, ए नहीं लगाओ ना तो एल और डी को आधा इस तरह से माना जा सकता है, ठीक है। कुलदीप हो गया। अगला पी से प हो गया, उसे ऊ की मात्रा हो गया, एन एन से न हो गया, और बड़ी के लिए डबल ई की मात्रा, टी से त हो गया पुनीत हो गया, ठीक। चलिए अगला शब्द आर से र हो गया, उसे ऊ की मात्रा हो गया, च के लिए सी एच हो गया, और आई के लिए छोटी आई के लिए आई से छोटी आई की मात्रा हो गया रुचि, ठीक है। इस तरह से आपके ये नाम हो गए। चलिए अगला नाम है पूजा, सूरज, भूषण, मुना और रूपेश। इसको कैसे लिखें, पी से प हो गया, ऊ के लिए डबल ऊ की मात्रा, जैसे ज हो गया, ऐसे आ की मात्रा। पूजा हो गया, सूरज के लिए ऐसे स हो गया, डबल ऊ से ऊ की मात्रा हो गया, लेकिन यहाँ पर हम यू ही लगाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर इस ऊ के लिए भी यू का हम प्रयोग करेंगे। आर ए से र हो गया, जैसे ज हो गया, सूरज हो गया। उसी प्रकार आप इन्हीं नाम को आप लिखने की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। नाम बहुत आसान है, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।